तो मजा ही आ जाएगा। अब हम मुनि को रोज ब्लैकमेल करेंगे। वो कैसे कालू जी? अब हम मुनि से रोज अपने लिए दाने मंगवाएंगे। उससे बोलेंगे कि या तो हमें दाना ला कर दो, नहीं तो हम तेरे बेटे को ये बता देंगे कि तुम असली माँ नहीं हो। अरे ओ मुनि, वो देखो एक अंडा कैसे नदी में पड़ा है। मुझे तो लगता है ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अब इसका क्या होगा? हाँ गीता बहन, मुनि तुम एक काम करो, इस अंडे को अपने साथ ले जाओ। इसमें से जो भी बच्चा निकले उसे तुम माँ का प्यार दो। वैसे भी जब से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के गया है, तुम अकेली हो गई हो और ना ही तुम्हारा बच्चा है। इसलिए मेरी बात मानो और इस अंडे को तुम ले जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ गीता बहन, मैं ले जाती हूँ, पर बाद में जंगल में किसी पक्षी को ये बात पता चल गई कि ये मेरा बच्चा नहीं, तो मैं क्या करूँगी? मेरे से बच्चा छीन लेंगे। बात तो सही है। अरे तुम परेशान मत हो मुनि, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है गीता बहन, मैं ले जाती हूँ। अब मुनि उस अंडे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई। थोड़े दिन बाद उस अंडे से एक प्यारा सा चिड़ा निकला। अरे वाह, मेरा राजा बेटा कितना प्यारा है। मुनि ने उसका नाम बबलू रख दिया और उससे बहुत प्यार करने लगी। बबलू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटा ये लो, फल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अरे वाह, मेरे लिए फल लाए थे। आप कितनी प्यारी हो माँ, मेरी प्यारी मम्मा। अरे मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। जब इसे पता चलेगा कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये चला गया तो मैं तो बेटे के बिना मर जाऊंगी। मुझे गीता बहन के पास जाकर उनसे बात करनी होगी कि वो जंगल वाली बात किसी से न कहे। अब मुनि चिड़िया गीता कौवी के घर आ जाती हैं। अरे गीता बहन, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो मुनि, क्या बात है? बहन, वो जंगल वाली बात किसी पक्षी को मत बताना। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे ये बात पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा और मेरे से नफरत करने लगेगा। मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। इसलिए बहन, आप किसी को ना बताएं ये बात कि बबलू मेरा बेटा नहीं है। नहीं मुनि, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। तुम तो आराम से रहो अपने बेटे के साथ। अच्छा। मुनि चिड़िया अब वहां से चली जाती है। अब गीता का पति आ जाता है। अरे गीता, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या ये मुनि का बेटा नहीं है? हाँ कालू जी, ये चिड़ा मुनि का बच्चा नहीं है। हम उसे एक जंगल से उठा कर लाए थे। उसके बाद से मुनि ने उसे पाला है। अब तो मजा ही आ जाएगा। अब हम मुनि को रोज ब्लैकमेल करेंगे। वो कैसे कालू जी? अब हम मुनि से रोज अपने लिए दाने मंगवाएंगे। उससे बोलेंगे कि या तो हमें दाना ला कर दो, नहीं तो हम तेरे बेटे को ये बता देंगे कि तुम असली माँ नहीं हो। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आते हैं। चलो मुनि के घर चलते हैं। सही पकड़े हैं। अब कालू और गीता मुनि के घर आ जाते हैं। अरे क्या कर रही हो मुनि?
कुछ नहीं, गीता बहन बेटे को उड़ना सिखाने ले जा रही थी। अरे मुनि, तुम्हें वो जंगल वाली बात याद तो है ना? मुनि घबरा जाती है। अरे गीता बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो बच्चे के सामने? तो जरा बाहर तो आना। देखो मुनि, अब मुझे पता चल गया है कि बबलू तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रोज हमें दाना ला कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को ये जंगल वाली बात बता देंगे, फिर वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। नहीं नहीं कालू भैया, आप ये बात किसी को ना बताएं, मैं आपके लिए दाना लेकर आऊंगी। हाँ, फिर मैं भला क्यों बताऊंगा, मेरा तो काम होना चाहिए बस। बात तो सही है। अब अगले दिन से मुनि चिड़िया रोज कालू कौवे और गीता कौवी के लिए दाना लाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि के घर पर फिर से कालू कौवा और गीता कौवी आती है। अरे ओ मुनि, बात सुनो हमारी। बबलू कालू कौवा और गीता कौवी को देखकर डर जाता है और मन में सोचने लगता है, अरे ये दोनों रोज ही मम्मा से अकेले क्या बात करते हैं, जो मम्मा इनके आने से डर जाती हैं। आज मुझे इनकी बातें सुननी होगी। माँ, आप अंकल आंटी से बातें करो, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर बबलू बाहर आकर छिप जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे ओ मुनि, कल ना बारिश में हमारा घर टूट गया है, तो चलकर हमारा घर बनाना है, नहीं तो तुम्हारे बेटे को ये बता देंगे कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो, उसे कहीं से उठाकर लाई थी। ये बात सुनकर बबलू उदास हो जाता है। मेरी माँ कितनी अच्छी है, जो मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए कितना कुछ सहन करती हैं और मुझे कितना प्यार करती हैं। अब बबलू अंदर आ जाता है। अंकल आंटी, आप लोग बहुत गंदे हो, मेरी माँ से कितना काम करवाते हो, पर अब से आप मेरी माँ से कोई काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि यही मेरी असली माँ है और मैं इनका ही बेटा हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे कहाँ से लाई थी, जरूरी ये है कि इन्होंने ही मुझे पाला है। माँ, अब से आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और आप दोनों निकल जाओ मेरे घर से। कालू कौवा और गीता दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। अब मुनि और बबलू खुशी खुशी रहने लगे।